और गाइस योमा टून्स के ऊपर काम बढ़िया चल रहा है। उसकी ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट अभी तक बनी नहीं है, बट ऑलमोस्ट डेली ऑलमोस्ट हैं कुछ 200-250 वीडियोस अपलोड होते हैं। मेरे को सॉरी पता नहीं एग्जैक्टली कितने, बट फिर भी काफ़ी सारे। ठीक है ना, 30 लैंग्वेजेस में एक कैरेक्टर के एवरीडे होते हैं, 8 कैरेक्टर हैं जो 250 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और धीरे धीरे बड़ी जल्दी ही होने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको योमा टूम्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली योमा टूम का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम अभी $250 वीडियोस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे 1000 वीडियोस करने लग जाएंगे। 1000 वीडियोस हम करने लग जाएंगे। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, और एक बंदा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक का है, थोड़ा सा उसका लेना देना है, तो यू नो एंड ही सेड कि ये दिस सीम्स लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1000 वीडियोस पर डे अगर आप डाल रहे हो तो दैट सीम्स लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड जो सबसे ज़्यादा वीडियोस डाले हुए ना एक ही चैनल पे, वो है नोल वी पार, ऐसे करके कुछ नाम है बंदे का। आप देख लेना, गूगल मारना, पर्सन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल, वन सिंगल चैनल। उस बंदे ने मतलब डेली मतलब वो अपने एरर कोड्स ही डालता रहता है, पता नहीं क्या क्या डालता रहता है। पीपल वॉच इज कंटेंट। तो मैं तो हम लोग डालते हैं वीडियोस, हम तो रियल व्यूज वीडियोस डालते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वीडियोस शायद सिंगल अपलोड एंड एवरीडे अपलोड के हिसाब से नोल वी पार ने कम कर दिया काफ़ी। तो वी विल होल्ड द रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड, दैट्स वन। एंड आवर पेस इज मच हायर देन उसने 10 साल में 2 मिलियन डाले हैं, तो हम लोग की पेस भी ज़्यादा। हम जल्दी से ही लाइक मे बी 200 डेज में अगर हम 1000 वीडियोस डालेंगे तो नहीं 200 डेज नहीं, 1000 वीडियोस डाले पर डे, 10 दिनों में 10,000 एंड 100 दिनों में 1 लाख, तो हाँ 1000 दिनों में 3.5 साल में 1 मिलियन डालेंगे, उसका भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम शायद 2700 वीडियोस डालने लग जाए तो फिर जल्दी हो जाएगा, 6-10-12 महीने हो जाएगा। बट एनीवेज इसका ना नंबर मे बी 1 साल में हो जाएगा। बट सो वी आर ऑन टारगेट टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब कॉन्टेंट। वी आर ऑल्सो ऑन टारगेट, वी आर ऑलरेडी देयर वेयर वी आर द लार्जेस्ट अपलोडर ऑफ ऑन यूट्यूब अक्रॉस ऑल चैनल्स। बाय द वे नोएल वी पार एक ही चैनल पे डालता है, हमारे अलग से अलग चैनल्स पे हैं, राइट। तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क है, बट सारा मिला के वी विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन माई ओपिनियन एवरी डे अपलोडिंग वाइज। वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वीडियोज प्रोड्यूस एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो वेट करो बस हमारा। तो ये भी एक चीज़ है जो योमा टून्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे सामने आई है, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता हूँ। उसके अलावा योमा टून्स में ऑटोमेशन के ऊपर सारा बड़ा चल रहा है। बंदा मिला नहीं है स्क्रिप्ट लिखने का, राइट। तो एक बंदा मिला है, वो लिख रहा है स्क्रिप्ट, देखते हैं क्या होता है। बंदा बहुत तगड़ा है, मैंने बात की है तो राइट, मैंने बात की है उससे, तो देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद और क्या मैं बताना चाहता, बंदा हिकअप्स बड़े आए हैं। अच्छा, हमारा जो वीडियो जनरेशन वाला हमारा अकाउंट था ना, वो ब्लॉक हो गया। इतने वीडियो जनरेट कर रहे हो तुम, 10-10 वीडियो क्लिप्स पर डे पर अकाउंट कर रहे हो, पता नहीं हमारा पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया क्योंकि हम उसको फुल कैपेसिटी डेली यूज़ करते थे। तो फिर अब नया तरीका ढूंढा है, नया तरीके से कर रहे हैं वीडियो क्लिप जनरेट। मतलब ऐसे नहीं होता बिजनेस में। जब तुम काम करने लगते हो, जब स्केल करते हो, बड़े इश्यूज आते हैं फालतू के। कॉर्पोरेशन को नहीं आते, वो लोग पैसे फेंकते हैं, काम कर लेते हैं। हमारे तो बंदा भी नहीं, अगर गूगल को फ़ोन करके बंदा पूछे कि भाई तूने क्यों किया ऐसे, कौन करेगा बताओ कॉल? वो सिंपल सी एडमिन कॉल कौन करेगा, सिंपल सी रेजोल्यूशन कॉल, किसको इतना टाइम है? ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है गाइस। ऐसे नहीं होता बिजनेस, ये वाला ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं यहाँ पे $2 लाख में दे के एक बंदे को हायर करूँ, $7 लाख दे के CEO को हायर करूँ। इतना पैसा होता तो फिर बात ही क्या थी। ये मेरा जो योमा टून वाला फॉर्मूला है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्मूला है। अच्छा गाइस, मेरे 3 चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। हमारे 3 चैनल मोनेटाइज हो गए, अभी तो ना भूल गया। हमारा सिम्बा मोनेटाइज हो गया, और हमारा हिंदी वाला चैनल ऑन पेस है, और मिंटी वाला चैनल ऑन पेस है। तो 3, और मुंबई वाला पहले से है, तो 4 हो जाएंगे टोटल। हमारा मिंटी वाला चैनल बस विद इन अ मैटर ऑफ 10 डेज होने वाला है, वो भी हो ही गया ऑलमोस्ट। और हमारा हिंदी वाला चैनल विद इन 20-30 डेज वो भी हो जाएगा। उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं एवरीडे, एंड वो भी हो जाएगा। इट इज़ ऑन टारगेट। तो ठीक है, तो हमारे 3-4 चैनल मॉनिटर हो रहे हैं। अगर हमारे हर चैनल से हमें 20-20, 25-25, $30 भी आने लग जाता है, अभी तो उनका ऑडियंस कुछ नहीं है, उनके सब्सक्राइबर बेस कुछ नहीं है। अगर एक बार सब्सक्राइबर बढ़ गए तो सोचो उसके अंदर क्या होगा फिर। अभी तो 1000-1500, मेरे को ऐसे लगता है अगर 50,000 सब्सक्राइबर तो 10 गुना तो पैसे होंगे, या 5 गुना तो पैसे होंगे।
अगर 5 गुना पैसे हो गए तो $100 पर डे पर चैनल आ रहे होंगे, एंड विल मीट अवर $10,000-12,000 पर मंथ वाला मार्क। सो ये $10,000-12,000 मार्क मैंने, कोई मेरा दोस्त है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उससे बात करके निकाला। आई मेड द एंटायर प्रेजेंटेशन, ही सेड कि तुम्हें सबसे पहले $10,000 पर मंथ पे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि दैट इज अ नंबर वेयर यू कैन स्टार्ट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, यू कैन हैव बेटर एडिटर्स एंड बेटर एवरीवेयर, राइट, यू कैन हैव बेटर एवरीथिंग, राइट। तो वो मतलब मुझे अच्छी लगी उसकी बात, मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी और मेरे को भी जच गई, और मेरे को लगता है कि मैंने बिल्कुल सही बंदे से बात की। तो उसके बाद मेरे को ये आइडिया मिल चुका है। $10,000 के बाद फिर आप सोच सकते हो कि कैसे $50,000 वाला नंबर क्रॉस किया जाए। फिर आप उसका कंटेंट भी तो तगड़ा बना सकते ना, फिर आप बंदों को हायर ही करोगे, मुझे अच्छा कंटेंट बना के दे, मतलब फिर तो आप कहोगे बंदे को यार मुझे $100 में डेली एक ऐसा वीडियो चाहिए जो इस फाइन ट्यून्ड हो, इंग्लिश के हिसाब से ही चाहे बस, राइट। तो वो भी सारा हो जाएगा। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं फेज़ 3, फेज़ 2 चल रहा है ना, फेज़ 1 तो चल रहा है, फेज़ 0 ही चल रहा है, फेज़ 1 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली, मुझे अभी पता चला कल को। सारी स्क्रिप्टें मेरी हैंग कर गई थी, काम करना बंद कर गई थी, मैंने लिखी थी। फेज़ 1 में मेरी अपनी स्क्रिप्ट थी, फेज़ 2 में कोई दूसरा बंदा स्क्रिप्ट लिखेगा और उनकी वो मैनेजमेंट भी करेगा। फेज़ 3 में बस ये प्रॉब्लम है, फेज़ 3 में जो है हम बेटर वीडियो क्वालिटी करेंगे। फेज़ 3.5 या फेज़, अब सोच रहे हैं फेज़ 3 में सारे चैनल्स पे वीडियो डालने लग जाए, ये सोच रहे हैं आजकल, ठीक। फेज़ 3 में सारे चैनल्स पे वीडियो डालने लग जाए, ठीक है ना। और फेज़ 4 में हम ये ईजी है फेज़ 3 वाला, क्योंकि अपलोड ही तो करना है ना, इट शुड बी ईजी। इसमें तो सिर्फ यूज़र ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ें में करनी है, चेक चुक सी, बाकी तो सब ठीक है। फेज़ 3 में हम फेज़ 3 में हम ये कर रहे हैं, फेज़ 4 में उसकी क्वालिटी पे काम करने लगेंगे। वीडियो ऑडियो अलाइनमेंट बड़ी इम्प्रॉपर है, वो ठीक कर लेंगे। उसमें एक लेवल ऑफ अलाइनमेंट तो बड़ी आसान है, वो तो 2 मिनट में हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। रिसर्च करनी पड़ती है, मैं तभी तो एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जो उसको CEO की तरह हैंडल करे, रिसर्च करे। मेरा जो खुद का CEO है भाई साहब जी, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, जो मेरा खुद का मेन काम है उसमें बिजी रहते हैं, दैट्स अवर ब्रेड एंड बटर, तो मैं उनको हटाता भी नहीं हूँ, बहुत बिजी हैं आजकल। अच्छा, हमारा मेन काम बड़ा बड़ा हुआ है जी आजकल, प्लेसमेंट्स बहुत हो रही हैं, क्योंकि H1 के बंदे मिल नहीं रहे, बंदे वापस भेज दिए, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीच में एक बार नीचे गई थी, फिर दोबारा आ गई, सबसे इमीडिएटली स्पाइक हुआ था जैसे H1 के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी ना, तो बीच में अभी पीछे कुछ 2-3 हफ्ते पहले थोड़ा सा ठंडा हुआ था, अब फिर से 3-4 हफ्ते से बहुत ज़्यादा, हम एक हफ्ते में 2 क्लोजर आ रहे हैं हमारे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे तो महीने में 2 क्लोजर आ जाए, हम तो कहते हैं बस ठीक है, रोटी चलती रहेगी बढ़िया। तो अभी तो 8 क्लोजर आ गए हैं इसी महीने, सो समझो इस बात को। तो वो बेचारा सुपर बिजी हो गया है, तो वो ही इज़ अ CEO ऑफ द कंपनी, बट CEO साहब एक मतलब राइट, पर वो CEO साहब तो बड़े बिजी हैं। तो Zomato के CEO भी वही हैं, तो मैं बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, CEO ढूंढ रहा हूँ जो बंदा ऐसे कंप्लीट ओनरशिप से काम करे, हालांकि ही वुड नीड, राइट। तो LSM लगे हुए हैं, LSM पर टेक्निकल नहीं है ना, तो टेक्निकल एक रिसर्च करने के लिए बंदा चाहिए जो टेक्निकली रिसर्च करे। अब मैं जाके आज करने लगा हूँ अभी, राइट। अच्छा, ये Zomato को अगर मैंने लैंड्स का काम स्टार्ट कर दिया, मैं पीछे पड़ गया हूँ लैंड्स के, भी जाके मैं लैंड्स पे भी काम करूँगा, जाके क्या करूँगा जाके ये करूँगा, जाके वो करूँगा, सुना डायलॉग कितनी बारी बोल लिया मैं। हाँ, बस ये सारा करना है यार, बहुत सारा काम है, ऐसे नहीं होता। लैंड जाके देखनी पड़ती है, मैंने जाके देखी थी लैंड, हाँ लैंड जाके देखनी पड़ती है। लैंड में जाके आधा पौना घंटा, आधी पूरी दिहाड़ी मैंने ख़राब कर दी थी पूरी, घंटा 1.5 घंटा दूर थी, अंदर गए, पता नहीं कहाँ इनर रोड, जो रिस्क लिया सो अलग, गाड़ी जो गाड़ी खड़क जानी थी मेरी अगर मैं उसको ठीक तरह से चलाया मैंने स्लो, बट एक बार बीच में हुआ था, थोड़ा सा तेज चल गई थी, अनपेव्ड रोड थी ना, समझ रहे हो। तो बहुत कुछ है बच्चों, ऐसे नहीं होते बिजनेस ये वाले, जादू की छड़ी घुमाई और सारा कुछ आ जाए। भैया इतना पैसा बजट्स नहीं है ना, इतने बजट्स कहाँ से आप लोग $1 मिलियन खर्च, मैंने डाल दो अगर आपको लगता है, आप डाल दो $1 मिलियन। अच्छा गाइज, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मुझे ऐसे लगता है कि Zomato $1 मिलियन कमा के देगा, $1 मिलियन पर ईयर कमा के देगा, मुझे लगता है, मुझे भनक सी आ गई है। क्योंकि क्या हुआ कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स फ्लॉप हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हमारे लगाते सारी चढ़ गए। सिम्बा इसलिए चढ़ा था, चलो वो सिम्बा से मैचिंग होती है, सिम्बा की सर्च मारेगा, उसको सिम्बा ओरिजिनल सिम्बा दिखेगा तो उसको लगेगा चलो, मैं उसके इतना एक्साइटेड नहीं होता। लेकिन हमारा एक मिंटी कैरेक्टर है, मिंटी, वो कैट है, वो लीप्स एंड बाउंड से बढ़ रहा है, एक लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं 2 दिन के, मतलब ठीक है ना, वो रियल टाइम व्यूज़ 2 दिन के खाता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। 50,000 लगा लो पर डे के व्यूज़ आ रहे हैं, तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो तो ऐसे बड़ा बढ़ रहा है। अगर उसने अगर हाँ, तो हमने दिमाग ये लगाया कि हम मतलब कैट ही क्यों ना बना दें, फिर कैट एक्सप्लोरर बना दें, कैट ये बना दें। हमने बनाया ना, हाथी एक्सप्लोरर बनाया है, चल नहीं रहा। हमारा कीनू बड़ा अच्छा था, कीनू द जिराफ, द टेकी जिराफ, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, इतना
एल्सम में इतना दिमाग, देखो एल्सम टेक्निकल नहीं, लेकिन ये इस तरफ की टेक्निक नहीं है सोशल मीडिया की। तो उन्होंने इतना बढ़िया करेक्टर बनाया था, इतनी मेहनत से बनाया था, पर वो करेक्टर पहले चढ़ा, अब फ्लॉप कर गया। तो मैडम मुन्ना करेक्टर तो लॉन्च नहीं करना चाह रही। मैडम कह रही है कि मेरे को लग रहा है कि मुन्ना फ्लॉप ही जाएगा सर, लेट्स थिंक अबाउट कि व्हाट डू वी वांट टू डू। ये सारा फंडा है। तो ये है। तो बस ये सब चल रहा है योमा टूल्स में। मतलब थिंग्स आर नॉट इजी। कितने दिन हो गए मैंने आपको अपडेट नहीं दी, देखो 2-3 हफ्ते हो गए। देखो यही बस वहीं पे वर्जन 0 पे अटके हुए हैं, फेज 0 पे अटके हुए हैं। धीरे धीरे करके वीडियो जाते होते हैं। और प्लीज़ इट मीन्स कि जो बंदा है जो बड़ा काम कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ सोशल मीडिया विच इज़ माई मैम, राइट, एल्सा मैम, बहुत काम कर रहे हैं, तब जाके उसको होता है। ऐसे मत सोचना कि कोई बंदा काम में कोई कमी छोड़ रहा है, कोई काम में कमी नहीं छूट रही। ये मत सोचना कि कोई हिम्मत मर्द मदद खुदा में कोई कमी रह गई है। पूरा सारा दिन लगी रहती है, तब जाके इतना होता है। बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइज, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। एंड फॉर फेज़ 2 के पीछे पड़े हुए हैं। फेज़ 2 के बाद अगर हो गया ना, अच्छा फेज़ 2 का सक्सेस का पता चलेगा, बिकॉज 60 वीडियोस हर चैनल के जाने लग जाएंगे। फिर आपको असली पता चलेगा कि क्या चीज़ बन रही है। फिर पता चलेगा भी $10 बनेंगे, 20, 30, 40, फिर मजा आएगा। फिर फेज़ 2, 3 पे भी काम करने का मन करेगा। भी कई बार मन नहीं करता यार, इतनी वीडियो की क्वालिटी के लिए मेरे को बहुत रिसर्च, अच्छा वो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आज मैं थोड़ा सा लगाऊंगा टाइम, लेकिन इवेंचुअली मुझे ही करनी पड़ेगी। फुल मुझे पूरा प्रोसेस बना के देना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। ये हो गया वीडियो रिसर्च का काम। उसके बाद फिर उसका फेज़ 4 में हम ऑडियो वीडियो अलाइनमेंट के लिए ना एक हम स्पीच के लेवल पे भी चाहते हैं अलाइनमेंट हो जाए। स्पीच तो उसमें मैंने जो इंसाइट आया उसमें ये कि पी, प, फ, ब, भ, म और ओ, ये 6 जो है ना साउंड्स, और 5 ही लगा लो इंग्लिश में। तो जब ये आती है ना, तब जाके आपके कुछ लिप के साथ उसका मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मैं पूरा सिस्टम बना रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे प, फ, भ, भ, म है और कहाँ पे ओ है। तो ये मैच करने चाहिए। जब ये मैच कर रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है वो बंदा बोल रहा है, तो वो उसका मैच करता है। इसकी और साइंस पे जरा रिसर्च चल रही है। अब आप कहोगे साला तू इतने सारे वीडियो, $20 लेते हैं यार एक वीडियो के। अपन जो सिस्टम बनाएंगे उसमें अपन लोग 20 सेंट में करेंगे भैया। अपने को कस्टम सिस्टम ही जरा रास आए हैं, राइट। सिर्फ LLM वीडियो जनरेशन नहीं हमारे हमसे हो रही है, तो बाकी सारा हम खुद ही कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो तभी तो मज़ेदार से चीज़ बन रही है, इसलिए सस्ते में काम हो रहा है। नहीं तो फिर मैं कहाँ से 2700 वीडियो डालने की बात कर लूँगा, ठीक है ना। 2700 वीडियो कैसे डाल लूँगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स।